नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 11 अप्रैल 2026 को कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और उसका क्या असर रहेगा। फिलहाल देखें तो विशेषकर राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। आने वाले दिनों में कोई खास बड़ी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। हालांकि आज और कल कुछ छोटे इलाकों में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जैसा कि कल के वीडियो में बताया था, कुछ बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा छोटे इलाकों में संभव है। एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों के आसपास बना हुआ है और एक और पश्चिमी विक्षोभ ईरान के क्षेत्रों पर है, जो कि 16 तारीख से लेकर 18-19 अप्रैल के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों सहित कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास कुछ मेघ गर्जन, बिजली चमक करवा सकता है। खंड वर्षा की गतिविधियाँ दे सकता है छोटे स्थानों पर, लेकिन कोई खास गतिविधि बड़े तौर पर नहीं होगी। वर्तमान में एक चक्रवाती सिस्टम राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास, बीकानेर और इससे सटे हुए फड़ौदी के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इन डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों पर है। पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। इधर गोवा के आसपास के क्षेत्रों पर, कर्नाटक के उत्तर पश्चिम की ओर एक चक्रवाती सिस्टम है। श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है और जेट का दायरा उत्तर की ओर सरका हुआ है और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का विपरीत प्रभावी सिस्टम यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिमी जो भारत के क्षेत्र है वहाँ से लेकर प्रभाव में है, यानी शुष्क मौसम की ओर है। लेकिन इसके साथ भी एक हल्के डब्ल्यूडी का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से आज गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। कहीं कहीं अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, कुछ चूरू के इलाकों में बीकानेर सहित मेघ गर्जन, बिजली चमक, कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में है, जिसकी जानकारी कल के वीडियो में भी हमारे द्वारा दी गई थी कि 11-12 के दौरान कुछ एक डब्ल्यूडी का प्रभाव हल्के प्रभाव के रूप में उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में देखने को मिल सकता है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ जैसलमेर के भागों से लेकर भी बूंदाबांदी, बौछार, पोखरण, फड़ौदी के उत्तरी भागों से लेकर भी बादलों की आवाजाही के साथ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। बाकी अधिकतर भाग जो है राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 16 से लेकर 18 अप्रैल के मध्य आएगा, जिसका प्रभाव कोटा संभाग, उदयपुर संभाग से लेकर कुछ भरतपुर संभाग, बीकानेर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ छुटपुट हो सकता है। जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं बौछार, मेघ गर्जन की स्थिति दी जाए, लेकिन वह केवल 10 से 15% इलाके मात्र रहेंगे संपूर्ण राजस्थान के। बाकी अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान बढ़कर 36.45 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 19.38 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 46.64% रही। न्यूनतम आर्द्रता 35.5% के आसपास रही। वायु दबाव की स्थिति फिर से घटकर 1012 मिलीबार के आसपास है। अब लगातार आने वाले दिनों में वायु दबाव की स्थिति घटती जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, मौसम शुष्क रहेगा, लू की स्थितियां बढ़ने वाली हैं। इधर हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई अधिकतम। तो हवाओं की स्थिति भी अब सामान्य रहेगी और तापमान में अधिकतर लगातार बढ़ती जाएगी और तापमान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, यहाँ पर जो है 40 से लेकर 45-46 तक का तापमान भीषण लू की स्थितियाँ लेकर आने वाला है 15 तारीख के बाद से लेकर। यहाँ पर जो बादलों की आवाजाही का दौर है, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के उत्तरी भाग हैं, नागौर, झुंझुनू, सीकर के इलाकों तक बना रहेगा धूप छांव का मौसम भी। उसके बाद घने बादल यहाँ पर देख सकते हैं। पोखरण, फड़ौदी के उत्तरी भागों से लेकर बीकानेर के इलाके हैं, चूरू के कुछ यहाँ पर सटे हुए झुंझुनू के पश्चिमी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, जहाँ घने बादल और कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधि हल्की मध्यम कहीं कहीं होने की संभावना है। ज़्यादातर यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही और बौछार वाली स्थिति बनी रहेगी। कोई खास स्थिति यहाँ पर बनने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ सीमित दायरे की तेज बारिश से 2-4 गांवों के दायरे की संभव दिखाई दे रही है और ये बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस प्रकार की संभावना यहाँ पर रहेगी छोटे इलाकों में। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, लेकिन उसके बाद 16 से लेकर 18 के बीच में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का कोटा, भरतपुर से लेकर उदयपुर की और कुछ बादलों की आवाजाही इससे सटे हुए मध्य प्रदेश से लेकर बनने की संभावना है। कुछ जगहों पर उस दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ और कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, हल्की कद कुछ स्थानों पर मध्यम। लेकिन ज़्यादातर इलाके उस दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के भी शुष्क ही बने रहेंगे और कुछ बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग की और भी कुछ बादलों की आवाजाही का दौर उस दौरान 16 तारीख से लेकर लगभग 20 तारीख के मध्य आने वाले उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखा जाएगा। लेकिन उस दौरान तापमान की अधिकता भी काफ़ी अधिक दर्ज की जाएगी और कई जगहों पर तापमान 40 से लेकर 46 डिग्री के मध्य या ज़्यादातर
अधिकतर राजस्थान के अधिकतर भाग जो हैं 40 के ऊपर ही बने रहेंगे और कई जगहों पर 45 से 46 डिग्री के आसपास तक लगभग 20 तारीख आते आते तापमान पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और संपूर्ण राजस्थान जो है एक बार एक नई शुरुआत, नई गर्मी के दौर की और इस सीज़न की पहली कह सकते हैं भीषण लू की स्थिति की ओर बढ़ने वाला है। आगामी एक सप्ताह के बाद से लेकर कई जगहों पर तापमान काफ़ी अधिक दर्ज किए जाएंगे और ज़ोरदार हीट वेव की संभावना भी जो है राजस्थान के अधिकतर ज़िलों में उस दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी। और किसी भी बड़े WD की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है आगामी 10 दिनों तक, लेकिन जो अंतिम दिन आ रहे हैं अप्रैल के, वहाँ से लेकर आगे और मई के शुरुआत में जो है WD की संभावना ज़रूर रहेगी, जो राजस्थान के कई ज़िलों में मौसम ख़राब कर सकती है। हालांकि उसकी संभावना देखें तो वह केवल 40% मात्र बनी हुई है। और फिर अप्रैल के अंतिम दिन से जो मई का पहला सप्ताह होगा उस दौरान तापमान में भी कुछ हवाओं की स्थिति WD की वजह से बढ़ने के कारण घटत भी देखी जाएगी। तापमान में कमी भी आएगी 25-26 अप्रैल के बाद से लेकर मई के पहले सप्ताह के दौरान, और उसके बाद तापमान फिर से बढ़ेंगे। और फिर जो मई का दूसरा पखवाड़ा होगा उसमें मई के जो आखिरी अंतिम 10 दिन होंगे उसमें जो है प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के साथ ही ओलावृष्टि की गतिविधियां देश के कई राज्यों में उस दौरान संभव हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। बाकी अधिकतर राजस्थान के इलाके फ़िलहाल शुष्क बने रहेंगे और आगे WD की गतिविधियाँ ज़रूर कुछ प्रभावी माहौल लेकर आएगी मई में जाते जाते वापस, जिस पर आगे जानकारी देंगे। और जल्द ही देश भर के दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो आपको दिया जाएगा। 15 अप्रैल के आसपास पहला पूर्वानुमान दिया जाएगा और दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान जून के दौरान दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।